जय श्री कृष्ण। राधे राधे आप सभी कृष्ण भक्तों को। आज मैं आपको बताऊंगी कलयुग में कर्म का फल कैसे मिलता है। भगवत गीता की 12 शिक्षाएं, गीता का सार बताऊंगी। तो आप वीडियो को देखना ना भूलें और इसे बड़े ही ध्यान से देखें। आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले गीता का सार में प्रवेश कर रहे हैं, जो हर युग में हर मनुष्य के हृदय में उठता है। क्या कलयुग में भी कर्म का फल मिलता है? क्यों अच्छे लोग भी कठिनाइयाँ सहते हैं और कभी कभी बुरे लोग भी सुख में दिखाई देते हैं? क्या भगवान सच में न्याय करते हैं या अन्याय करते हैं? और अगर करते हैं तो यह न्याय हमें दिखता है, क्यों नहीं? महाभारत के युद्ध से पहले का वह क्षण स्मरण कीजिए। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर अर्जुन का रथ खड़ा था। चारों ओर युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। अपने ही बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? क्या मेरे कर्म का कोई अर्थ भी है? यह वही प्रश्न है जो आज हर व्यक्ति के भीतर उठ रहा है। हम भी जब अन्याय देखते हैं या जीवन में दुख पाते हैं तब यही कहते हैं, प्रभु हमने क्या दोष किया जो यह सब सहना पड़ रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। ना ही तू किसी को मार सकता है और ना ही तुझे कोई मार सकता है। कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। तू केवल कर्म कर, फल मेरे ऊपर छोड़ दे। यही गीता का अमर संदेश है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वे आज मिले, कल मिले या अगले जन्म में मिले, पर मिलता जरूर है। कृष्ण ने समझाया कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, जो हम पूर्व जन्मों में कर चुके हैं, जो इस जीवन में पहले कर चुके हैं और जो अभी कर रहे हैं। पूर्व जन्म के कर्म का फल हमें प्रारब्ध के रूप में मिलता है, जो कभी सुख और कभी दुख के रूप में सामने आता है। अभी जो कर्म कर रहे हैं उनका फल भविष्य के जीवन में आता है। इसलिए भ्रम मत पालो कि कोई कर्म व्यर्थ चला जाता है। यह ईश्वर का अटल नियम है कि हर कर्म का फल मिलेगा, चाहे हम देखें या ना देखें। कहते हैं कि सत्य कभी हारता नहीं। राजा हरिश्चंद्र को देखो, सत्य के लिए उन्होंने राजपाट खोया, परिवार खोया, खुद को दास के रूप में बेचा, पर अंत में ईश्वर ने उन्हें ही विजय दिलाई। यही तो कर्मफल का नियम है। समय लगता है पर फल अवश्य आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़ देता है तभी उसका मन शांत होता है, वह चिंता छोड़ देता है, ईश्वर का प्रिय हो जाता है, क्योंकि तब वह अहंकार छोड़ देता है। अहंकार ही जो कहता है मैं कर रहा हूँ, और भक्ति यह कहती है प्रभु सब आप कर रहे हैं। यही अनासक्ति का भाव है और यही गीता का सार है। आज के कलयुग में लोग कहते हैं बुरे लोग मज़े में जी रहे हैं और अच्छे लोग दुखी में हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह दृश्य केवल बाहर से दिखता है, भीतर का हिसाब केवल भगवान जानते हैं। जो आज बुराई करता है उसका फल निश्चित है। भगवान ने कभी भी धर्म अधर्म को स्थायी सुख नहीं दिया। रावण को देखो, कितना बलशाली, कितना ज्ञानी, फिर भी उसके कर्मों का फल मिला या नहीं। और पांडवों को देखो, उन्हें कितनी विपत्ति सही, पर अंत में धर्म की विजय हुई या नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो मुझे भजता है, जो मुझे विश्वास में रखता है, उसका मैं कभी अनर्थ नहीं होने दूंगा। यही कारण है कि भक्त कठिन समय में भी डगमगाते नहीं। वे जानते हैं कि यह कोई कठिनाई भी मेरे किसी कर्म का फल है
और जब यह बीत जाएगी तो मैं और भी पवित्र हो जाऊंगा। कृष्ण ने हमें सिखाया कि मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। कर्मयोग वही है जब तुम अपने हर काम को भगवान को अर्पित करने देते हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, परिवार की सेवा हो, सब कुछ ईश्वर को समर्पित करो, फिर दुख और सुख का अंतर मिट जाता है। आज गीता की शिक्षा केवल किताब में पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। जब हम कर्म को पूजा मान लेते हैं तब जीवन ही साधना बन जाता है। आज अगर कोई प्रश्न करे कलयुग में कर्म का फल कैसे मिलेगा, तो उत्तर है जिस तरह बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है उसी तरह कर्म को फूलने में समय लगता है, परंतु जब समय आता है तब ईश्वर स्वयं उसका फल प्रदान करते हैं। अर्जुन का मोह मिटा, उसने धनुष उठाया और युद्ध किया, यही संकेत है कर्म से मत भागो, कर्म से ही मोक्ष का द्वार खुलता है। भक्ति और सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है पर अंत में विजय उसी की होती है। आज हम भी अर्जुन की तरह भगवान से कह सकते हैं, प्रभु हमें मार्ग दिखाओ, और भगवान कहते हैं डरो मत, मैं हूँ, केवल कर्म करो, मुझे याद करो, पर फल की चिंता छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। यही गीता का सार है, यही श्री कृष्ण का वचन है, यही जीवन का असली सत्य है। तो आइए हम प्रतिज्ञा करें कि हम अपने हर कर्म को पूजा मानेंगे, भक्ति और सेवा से करेंगे और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, भक्तों परिणति मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते। हे माधव, हे गोविंद, हमें कर्मयोग का मार्ग दिखाओ, हमारे मन से भय और संदेश मिटाओ और हमें ऐसा बना दो कि हम हर परिस्थिति में आपका स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर सके। तो मेरे कृष्ण भक्तों, आज हमने समझा कि कलयुग में भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। समय चाहे लगे, परिस्थिति जैसी भी हो, ईश्वर का न्याय अटल है। आइए हम सब मिलकर यही संकल्प ले, हम अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित करेंगे, फल की चिंता भगवान पर छोड़ देंगे और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण स्मरण करेंगे। जाने से पहले एक बात, जब भी जीवन में कठिनाई आए, अपने हृदय में यह आवाज़ सुनना, डर मत, मैं हूँ, केवल कर्म कर, फल मुझे सौंप दे। हे श्री कृष्ण, हमें साहस दो, हमें सच्चाई पर चलने की शक्ति दो और हमें ऐसा भक्त बना दो जो हर हाल में कह सके, हे माधव, सब कुछ आपका ही है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।